हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में गुजरात के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 12वां वीडियो है। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में आज हम गुजरात के इतिहास को कवर करेंगे। गुजरात का इतिहास। गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था। तुर्क आक्रमणकारी सदैव उसकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। आगे चलकर 1297 ईस्वी में खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर इसे दिल्ली में मिला लिया था। इसके बाद 1391 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने गुजरात का सूबेदार जफर खां को नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने 1391 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार किसे बनाया था? जफर खां को। इसके बाद 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इससे अनेक राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इन्हीं राज्यों में से एक था गुजरात। 1407 ईस्वी में जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर गुजरात का स्वतंत्र शासक बना था। 1407 ईस्वी में जफर खां सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र शासक बना था। यह है गुजरात के स्वतंत्र शासक। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बाद अहमद शाह प्रथम, गयासुद्दीन अहमद शाह, कुतुबुद्दीन अहमद शाह, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय और बहादुर शाह शासक हुए। इन सभी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासनकाल 1407 से 1411 ईस्वी के मध्य में था। इसका मूल नाम जफर खां था। यह गुजरात में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और मालवा की राजधानी धार पर अधिकार कर लिया था। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने अपनी राजधानी पाटन को बनाया था। इसकी मृत्यु 1411 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद अहमद शाह प्रथम शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1411 से 1443 ईस्वी के मध्य में था। यह गुजरात में स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1413 ईस्वी में असावल के निकट अहमदनगर की स्थापना की थी। अहमद शाह ने अपनी राजधानी अहमदनगर अर्थात अहमदाबाद को बनाई थी। इसने अहमदाबाद में जामा व 3 दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इसी ने गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? अहमद शाह प्रथम ने। इसने सिद्धपुर अभियान के दौरान अनेक मंदिरों को तुड़वा दिया था। इसी के काल में मिस्र का विद्वान बदरुद्दीन दमादीनी गुजरात आया था। मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमादीनी ने अहमद शाह को सुल्तानों में सुल्तान व विद्वानों में सुल्तान की उपाधि दी थी। इसके बाद गयासुद्दीन अहमद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1443 से 1451 ईस्वी के मध्य में था। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद खां था। यह अधिक सोना दान करता था। सोना दान करने के कारण इसे जरबख्श भी कहा जाता था। मृदुल स्वभाव के कारण इसे करीम और दयालु की उपाधि भी प्राप्त थी। गयासुद्दीन अहमद शाह को जरबख्श, करीम और दयालु की उपाधि प्राप्त थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1451 से 1458 ईस्वी के मध्य में था। यह गयासुद्दीन अहमद शाह का पुत्र था। इसके बाद महमूद शाह बेगड़ा शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1458 से 1511 ईस्वी के मध्य में था। महमूद शाह का मूल नाम फतेह खां था। महमूद शाह ने नासिरुद्दीन अब्दुल फतेह महमूद की उपाधि धारण की थी। महमूद शाह ने गिरनार के राजा मंडलिक व चंपानेर के राजा जय सिंह को पराजित कर वहां अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद महमूद शाह ने बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। महमूद शाह ने गिरनार के पास मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। इसके अलावा इसने चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर की स्थापना भी की थी। इसने मोहम्मदाबाद नगर में बाग-ए-फिरदौस की स्थापना भी की थी। यह सभी पॉइंट आपको महमूद शाह बेगड़ा के बारे में याद रखना है। महमूद शाह बेगड़ा सिकंदर लोदी का मित्र व समकालीन था।
इसने मिस्र के सुल्तानों के साथ गुजरात में पुर्तगालियों का प्रभाव कम किया था। इसी के काल में यूसुफ बिन अहमद ने इब्न ए खलिकान की पुस्तक जीवनी कोश का फ़ारसी में मंजुल इंसाफ नाम से अनुवाद करवाया था और यह पुस्तक महमूद बेगड़ा को समर्पित थी। यूसुफ बिन अहमद ने इब्न ए खलिस्तान की पुस्तक को मंजुल इंसाफ नाम से फ़ारसी में अनुवाद करवाया था, जो कि महमूद बेगड़ा को समर्पित थी। महमूद शाह की दरबारी कवि उदयराज ने महमूद चरित्र की रचना की थी। महमूद चरित्र की रचना किसने की थी? उदयराज ने। इतिहासकार बारथीमा व बारबोसा ने महमूद बेगड़ा के बारे में अनेक रोचक जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। महमूद बेगड़ा के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1511 से 1526 ईस्वी के मध्य में था। यह महमूद बेगड़ा का पुत्र था। यह दयालुता के कारण मुजफ्फर हलीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मुजफ्फर शाह की दरबार की मुख्य नर्तकी बाई झाऊ थी। बाई झाऊ किसकी दरबार की मुख्य नर्तकी थी? मुजफ्फर शाह द्वितीय की दरबार की। इसने अपने शासनकाल में हज यात्रियों से पैसा नहीं लिया था। इसका मुख्य संघर्ष मेवाड़ के शासक राणा सागा से चलता रहता। मुजफ्फर शाह के बाद बहादुर शाह शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1526 से 1537 ईस्वी के मध्य में था। यह गुजरात का अंतिम महान शासक था। इसने 1531 में मालवा पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से द्वीप पर विजय प्राप्त भी की थी। इसने द्वीप में एक विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, जिसे बुर्जी बहादुर शाही के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1534 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। उस समय वहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह थे। इसने प्रसिद्ध संगीतक मज कलावंत को संरक्षण प्रदान भी किया था। बहादुर शाह गुजरात का अंतिम शासक था। इसने 1531 में मालवा पर अधिकार किया व बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से द्वीप पर विजय प्राप्त की थी। इसने 1534 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। उस समय यहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह थे। इसके सबसे विश्वास पात्र दरबारी नरसिंहदेव व पृथ्वीराज थे। नरसिंहदेव ग्वालियर के राजा मान सिंह के भतीजे थे। 1535 में यह हुमायूं से पराजित हुआ था, लेकिन हुमायूं के वापस जाते ही बहादुर शाह ने पुनः गुजरात पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह की धोखे से हत्या कर दी। इसके बाद 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार गुजरात का स्वतंत्र इतिहास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।